हेलो ऑल। आज का टॉपिक है कैसे बैलेंस शीट देखना है आपका कंपनी। ये एक साइट है दैट इज़ screener.in। आप यहाँ पे जाओगे तो आपको बैलेंस शीट अच्छा दिखाई देता है फॉर एवरी कंपनीज जो आप चाहोगे विच आर लिस्टेड इन मार्केट। जैसे अब मैंने सर्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अब फिनंशियल डिटेल्स पहले देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये इसका स्टॉक का पी रेशियो इज 10.8, price earning ratio, how is the market capital, and chart up show that is technical part. I mean, see in the SBI with the peer companies like in the same industry in banking, how it is different from others. So वो भी दिखाई देगा, प्राइस अर्निंग रेशियो कंपेरिजन है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है, आई मीन लास्ट फ्यू क्वार्टर्स इट हैज़ बीन गिवन लाइक फिनेंशियल प्रॉफिट कैसे दिया हुआ है, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस का स्थिति कैसा है, जैसे नेट प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। हाँ, बैलेंस शीट में पहले ये देखना, लाइबिलिटीज एसेट का भी हाल देखना पड़ेगा वो कैसा है, एंड हाउ द कैश फ्लोज इज इंक्रीजिंग और नॉट वो भी देखना पड़ेगा। यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोई कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग्स जीरो के आसपास नहीं होना चाहिए। प्रोमोटर होल्डिंग्स should be more okay, so that the stability of the company will be good. And one more thing is very good, यहाँ पे जो स्क्रीनर है, ये स्क्रीनर से आपको पता चलता है, जैसे फंडामेंटल स्क्रीनर है, मतलब आप देख सकते हो। कई सारे स्क्रीनर बनाए हैं, तो फ्रॉम द साइट आप लोगों को ये मिल जाएगा। स्क्रीनर में कौन से, जैसे 10 ईयर्स एवरेज अर्निंग्स ये उसका लो में है, तो कौन सा कंपनी इस पैटर्न में है, ओके। सो वो आपको दिखाई देगा। फिर आप स्कैनर में जाओगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर है, इवन टेक्निकल स्कैनर्स ऑल्सो अवेलेबल। अब क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से ये दिखाना पड़ेगा कि जैसे वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव आपको देखना पड़ेगा। तो हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड शेयर कौन सा दे रहा है, रेशियो ऑफ द मार्केट वैल्यू टू ये जो है, मतलब इन्वेस्टमेंट, हाई रेशियो ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी देखना पड़ेगा कैसे, मतलब मार्केट वैल्यू इन्वेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किनर्स है, मतलब ये उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक, ये सब रिकॉर्ड आपको देख के समझ में आएगा, थोड़ा पास्ट रिकॉर्ड देख के समझ में आएगा कौन सा कंपनी का स्थिति अच्छा है, तो उस हिसाब से कोई इन्वेस्ट करना। ऐसे नहीं कि बैलेंस शीट आज देख लिया है, थोड़ा बहुत अच्छा लगा कल इसको इन्वेस्ट कर देना, ऐसे नहीं। आपको ये मतलब पूरा चीज़ देखना पड़ेगा फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दो उसका कंडीशन कैसा है ना, उस हिसाब से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक कोई भी कंपनी फंडामेंटली अच्छा है, लेकिन उसका प्राइस कौन सा पोजीशन पे है, वो लो पे है क्या हाई पे है, मतलब वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव भी आपको देखना पड़ेगा। तभी मतलब आप लो प्राइस में एंट्री कर जाओ, एंड देन जब वो हाई हो जाएगा तब बेच दो। तो वो भी देखना पड़ेगा। पहले फंडामेंटल्स देखना है कि उसका मतलब स्टेबिलिटी सबसे कैसा है, देन आपको प्राइस देखना पड़ेगा कौन सा लेवल पे है, उस हिसाब से इन्वेस्ट करना है। तो आपको आशा किया है कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला है। सो यू कैन वॉच बाय ऑन योर ओन एंड लर्न। थैंक यू।